दुनिया जब जल रही थी। 1939 की एक ठंडी सुबह थी। यूरोप की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक तूफान छिपा हुआ था। जर्मनी में एक आदमी था जिसके सपने पूरी दुनिया में बड़े थे। उसका नाम था एडॉल्फ हिटलर। वह मानता था कि जर्मनी के साथ अन्याय हुआ है और अब वक्त आ गया है कि वह सब कुछ ताकत से वापस ले लिया जाए। एक दिन जर्मन सेनाएं अचानक पोलैंड की सीमाओं को पार कर गई। टैंकों की गड़गड़ाहट ने खेतों की शांति तोड़ दी। लोगों को समझ में आने से पहले ही शहर जलने लगे। खबर आग की तरह फैली और ब्रिटेन तथा फ्रांस ने युद्ध का ऐलान कर दिया। दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। जर्मनी की सेना तेज थी, अनुशासित थी और बेरहम थी। कुछ ही समय में पोलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और कई देश उसके कब्जे में आ गए। यूरोप के ऊपर काला साया छा गया, लेकिन एक द्वीप था जो झुका नहीं, ब्रिटेन। रात रात भर आसमान में जहाज उड़ते, बम गिरते, लेकिन लोग फिर भी सुबह उठकर खड़े हो जाते। इधर पूर्व की ओर रूस की ठंडी धरती पर भी युद्ध की आग पहुंच गई। जर्मन सेना वहां तक पहुंच तो गई, लेकिन बर्फ और सर्दी ने उसे रोक लिया। सैनिक ठंड से जमने लगे, सप्लाई टूट गई और पहली बार जर्मनी को पीछे हटना पड़ा। दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे कोने में जापान भी अपने सपनों के पीछे भाग रहा था। एशिया के कई हिस्सों में उसकी सेनाएं फैली हुई थी। एक सुबह समुद्र के किनारे खड़े अमेरिकी जहाज पर अचानक हमला हुआ। पर्ल हार्बर की लपेटों ने अमेरिका को भी युद्ध में खींच लिया। अब यह लड़ाई सिर्फ यूरोप की नहीं रही, यह पूरी दुनिया की कहानी बन चुकी थी। समुद्रों में जहाज डूब रहे थे, आसमान में लड़ाइयाँ हो रही थी और जमीन पर शहर मलबे में बदल रहे थे। साल 1944 आया। फ्रांस के समुद्र किनारे एक सुबह जहाज़ों साल 1944 आया। फ्रांस के समुद्र किनारे एक सुबह हजारों सैनिक नाव से उतरने लगे। गोलियां चल रही थी, लेकिन वे रुक नहीं रहे थे। यही वो पल था जब जर्मनी की हार की शुरुआत हुई। धीरे धीरे मित्र सेनाएं आगे बढ़ती गई। 1945 में बर्लिन चारों तरफ से घिर चुका था। शहर टूट चुका था, सपने बिखर चुके थे। हिटलर ने हार मानने से पहले खुद को खत्म कर लिया। जर्मनी चुप हो गया। लेकिन युद्ध अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। एशिया में जापान अब भी लड़ रहा था। तब इंसान ने वह हथियार इस्तेमाल किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक पल में हिरोशिमा और नागासाकी राख बन गए। इंसान ने पहली बार अपनी ही ताकत से डरना सीखा। कुछ ही समय बाद जापान ने भी हथियार डाल दिए। 6 साल बाद दुनिया की सबसे भयानक कहानी खत्म हुई। जब धुआं छटा तो करोड़ों लोग गायब थे। शहर टूट चुके थे, लेकिन एक नई सोच जन्म ले चुकी थी कि अगर इंसान ने फिर से यही गलती दोहराई तो शायद अगली बार दुनिया बचेगी ही नहीं। इसी डर से देशों ने मिलकर एक नई संस्था बनाई, संयुक्त राष्ट्र, ताकि अगली कहानी इतनी खूनी ना हो। और इस तरह इतिहास की सबसे डरावनी कहानी किताबों में दर्ज हो गई, एक सबक के रूप में।